हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है वर्तमान, जो कि सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज की एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स है। इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। पर तुम्हारा आधा शरीर तो इंसानी है ना, और इंसानी शरीर को सांस लेने की जरूरत पड़ती है। अब तुमने सांस अंदर ली तो तुम्हारे होश हो जाएंगे। सॉरी नागराज, लेकिन रोबो को साफ हवा में सांस लेने की आदत है। मैं जानता था कि एक ना एक दिन हमारा मुकाबला जरूर होगा, इसलिए मैंने काफी पहले ही इस दिन की तैयारी कर रखी थी। धातु के सांप ये छल्ले की तरह आकर मेरे शरीर पर कस गए हैं। मुझ में दांत गड़ा रहे हैं और इनके दांतों से मुझे एनर्जिक शॉक लग रहे हैं। अब नहीं, तुम्हारे होश गुम होंगे नागराज, और तुम्हारे होश गुम होते ही मैं तुमको बंदी बनाकर टी बॉस के पास तुम्हारे मेंटल स्नैक्स की बैटरी खत्म हो चुकी है रोबो। अब तुम्हारी बैटरी खत्म होने का वक्त है। रोबो की बैटरी कभी खत्म नहीं होती। रोबो की दूसरी आंख, ओह लेजर आई। अब तू डी बॉस के सामने जिंदा तो जाएगा, लेकिन अपंग बनकर। उफ, इसकी लेजर रे तो धातु की चमकीली परतों से टकराकर अलग अलग दिशाओं में जा रही है, और उनमें से कुछ वापस पलटकर मेरी तरफ आ रही है। बचना बहुत मुश्किल है। समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। ये रहा रोबो का नया हेलमेट। चमकीली सतह ने लेजर को परावर्तित करके हेलमेट के अंदर ही घुमाना शुरू कर दिया, और इतनी एनर्जी को सह पाना रोबो के मशीनी अंगों के लिए भी मुश्किल था। तुम्हारा खेल खत्म हुआ रोबो। रोबो का खेल खत्म हुआ होगा, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। नागराज, मिस्किलर, पूरी टीम है यहां पर। अब तुम मुझे कैसे रोकोगे? कौन सा वार करोगी? मैं तुम्हारी सारी चालों से वाकिफ हूं। रोबो दुश्मन की पीठ पर वार नहीं करता, लेकिन मिस्किलर ऐसा नहीं करती। आई ओह, ये दोनों समय बर्बाद खराब कर रहे हैं। नागराज इनकी पकड़ में कभी नहीं आएगा, लेकिन इस लड़ाई से मुझको जरूर फायदा हो रहा है। मुझे नागराज की शक्तियों पर गौर करने का समय मिल रहा है। अब मैं नागराज को जिंदा पकड़ने की योजना बना रहा हूं। हा हा हा। रोबो फेल हो गया, लेकिन मिस क्लब फेल नहीं हुई। अब इन कचरे के डिब्बों को हटाकर बेहोश नागराज को बाहर निकाल लेना और डी बॉस के पास पास लेकर चलना है। मैं भी साथ चलूंगा, क्योंकि उनसे मुझे भी मिलना है। नागराज, तुम यहां? ओह, कारों के बीच से सुरंग बनाकर बाहर निकलना मेरे सर्पों के लिए मामूली सा काम है मिस किलर। अब मुझे डी बॉस के पास कौन लेकर जाएगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं है नागराज, मैं खुद यहां पर आ गया हूं। ध्रुव? ध्रुव नहीं, ध्रुवा। ध्रुव का नाम तो जुपिटर सर्कस के साथ ही जलकर राख हो गया। पर तुम, उफ, इसको मैं अपनी बात कैसे समझाऊं और कैसे ध्यान लगाऊंगा पाताल साधना में जाने के लिए? माफ करना दोस्त, लेकिन मुझे तुमको बंधक बनाना ही होगा। चीची, ओह, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसने पुच्छियों को बुला लिया है। रुक जाओ ध्रुव, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। ऐसा तुम सोचते हो नागराज। ओह, इसके दोस्त तो हर जगह पर हैं। सामान आ गया। यस डी बॉस, उसे लेकर मेरे पास पहुंचो 5 मिनट के अंदर अंदर। ध्रुव, कार वॉश गैराज जा रहा है, पर मैं उसका पक्षी पीछा। ओह, ध्रुव के गुंडे, ये सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। ध्रुव को अपनी योजना बनाने के लिए भी यही चाहिए था, समय। और यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर। हम सही रास्ते पर जा रहे हैं ना सर? हाँ, रोबो और मिस किलर को इसी एरिया में देखा गया है। वे दोनों ध्रुवा के खास कमांडर हैं। जहां वे होंगे वहां पर ध्रुवा भी होगा। कार वॉश में। ध्रुवा, सुनो, आत्मसमर्पण कर दो, सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। दोस्त? मौत से इतना डर गए कि मौत के एजेंट को दोस्त कह बैठे? तुम अकेले हो, और हथियार के नाम पर तुम्हारे पास प्रेशर पाइप है। ना मैं तुझसे डरता हूं,
और ना ही पानी के प्रेशर से। डरो नागराज डरो, क्योंकि इस पाइप में पानी नहीं है, क्विक सेटिंग बुलेट प्रूफ हार्ड प्लास्टिक का घोल है। मदद अभी भी दूर थी। सर, हमको हेलीकॉप्टर से आना चाहिए था। शाबाश ध्रुवा, तूने अपने गार्जियन की गुरु दक्षिणा आज पूरी कर दी। अब मैं मंत्र पढ़कर नागराज की गर्दन रेतूंगा, और जैसे जैसे इसकी गर्दन कटती जाएगी मेरी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। ओम हीम चंड चंड मुंड काली कपाली। ओह, ये क्या हो रहा है? मेरी जान खतरे में है और मैं यहां से निकलने का बस एक ही रास्ता है। मुझे ध्रुव को उसके असली रूप में लाना होगा। अतीत में जाकर उसका वर्तमान बदलना पड़ेगा, और यह करने के लिए पाताल ध्यान लगाने का यही एकमात्र अवसर है। इसकी गर्दन कट क्यों नहीं रही है? नागराज की इच्छाधारी शक्ति इसके सिर पर और गर्दन की रक्षा करती है। ये कटेगी जरूर, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। समय चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन इसकी गर्दन जरूर कटनी चाहिए। ओम हिंग चंड नाशिनी। नागराज असहाय दर्द को नजरअंदाज करके पाताल ध्यान लगा रहा था, और उसका ध्यान रूप प्रतीत अतीत में आकर अपने ही रूप से संपर्क बना रहा था। ओह, क्या हुआ? सन 1883 में। क्या क्या लगता है कि तू आज फिर बहाना बनाकर मंक के स्टाइल सीखने से बचना चाहता है? तू पिछली बार की पिटाई भूल गया है। एक बार तेरी याददाश्त को रिफ्रेश करना पड़ेगा इस हंटर से। ओह हैं बाबा, हाँ, तुम चैंगी वॉस का पता जानते हो? अरे ऐसे मत देख, तो मुझे सम्मोहित कर देगा, फिर मैं तुझे जवाब कैसे दूंगा? अपनी शक्तियों को संभालना तू कब सीखेगा नागराज? चैंगी बॉस कहाँ मिलेगा बाबा? चैंगी बॉस? अरे उसको इस धंधे में आए जुम्मा 2 दिन हुए हैं। उसने मुझे कई ऑफर दिए थे। क्या उसका पता है पापा? ऑफर क्या है दिया है क्या? उसका पता बाबा, चाइना टाउन का शिन नाइट क्लब। मैं चला, लेकिन तू उसके पास जाएगा नहीं। अगर उसको तुझसे कुछ काम है तो उसको बोलो कि वह 2 महीने बाद नीलामी में आए, उससे पहले बड़। नागराज को क्या हो गया नागमणि? आज उसने पहली बार तुम्हारी हुक्म उदली की है। इतनी हिम्मत उसमें आई कहां से? पता नहीं, अब तो मुझे कभी कभी इसमें अच्छाई के कीटाणु भी नजर आने लगे हैं। आज वह पहली बार इस हवेली से बाहर गया है। भगवान जाने क्या होगा, क्योंकि अभी उसको अपनी शक्तियों का प्रयोग भी ठीक से करना नहीं आया। चाइना टाउन का शिन क्लब। जश्न मनाओ, आज जश्न की रात है। अब चैंगी को कोई नहीं रोक सकता। चैंगी के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, गुरु की शक्ति। अब चैंगी दुनिया का सबसे बड़ा माफिया डॉन बनेगा। गेट पर, क्लब में जाने का टिकट लिया है? नागराज हर जगह एक ही टिकट देता है। ये लो। ऐसा कौन सा टिकट है? ये तो सांप है, बचाओ। देखो जाकर के गेट पर कौन चिल्ला रहा है। गेट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो भी चीख पुकार मचेगी अंदर ही मचेगी। कौन है तू? भाग जा, ये बच्चों की जगह नहीं है। इसके वजन से तो सांप रेंग रहे हैं बॉस। समझ गया? भाई, हमने सर्कस बंद कर दिया है। तू अपनी कला का नमूना किसी और सर्कस में जाकर दिखा। ध्रुव, मुझे दे दो। अब समझा, तुझे जुपिटर वालों ने भेजा है। उनके आदमी खुद मौत के मुंह में जाने से डरते हैं, इसलिए उन्होंने तुझे भेज दिया। लेकिन मेरे आदमी भी जुपिटर वालों से बचकर सुरक्षित यहां पर आ चुके हैं। माउटैंग, बैंग बैंग, ट्विस्टर, आओ और इसकी हड्डियां तोड़कर इसको एक ब्रीफकेस में पैक करके जुपिटर सर्कस में भेज दो। अरे ये तो मेमना है, इसकी नर्म गर्दन मोड़ने तो बड़ा मजा आएगा। अपनी किस्मत को सराह बच्चे, तू दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के हाथों से मरने जा रहा है। ये तो कड़प। भैंग भैंग, भून डालो इसको, छलनी बना दो इसके बदन को। धड़ाक, धाएं धाएं धाएं।
ओह, ओह, ये तो इसे देखकर ही बेहोश हो गया। इससे पहले कि ट्विस्टर भी पिट जाए मुझे कुछ और ही करना होगा। पर मैं भी क्या कर सकता हूँ? गुरुजी, गुरुजी मदद करो। 2006 वर्तमान में। इसकी गर्दन कट रही है, थोड़ी थोड़ी कट रही है। इसकी बलि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मुझे शक्तियां मिलनी भी शुरू हो गई हैं। मुझे संधि शक्ति का प्रयोग करके देखना होगा कि बलि प्रक्रिया पर मुझे फायदा हो भी रहा है या नहीं। संधि शक्ति का बादल आबादी पर फैलने लग गया। रुक जाओ, रुक क्यों गए इंस्पेक्टर? सामने देखिए सर, एक रहस्यमय धुंध उस भरी बस को ढकती जा रही है। इस गर्म मौसम में धुंध कहां से आ गई और ये बस को ही एकदम ढक क्यों रही है? अरे अरे, ये तो बस को इंसान और मशीन का एक मिला जुला हुकार रूप बना गई। और अब ये बादल हमारी तरफ आ रहे हैं। भागे सर। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका संबंध भी ध्रुवा से ही है। चलो जवानों, हम पैदल ही अपनी मंजिल तक बढ़ेंगे। आईजी राजन की यात्रा लंबी होती जा रही थी और नागराज की जिंदगी छोटी। अरे यह क्या, क्या हुआ गुरु तंत्रा? कुछ नहीं, नागराज मेरी चाल मुझ पर ही आजमा रहा है। अभी अभी मुझे 1983 से चैंगी की पुकार सुनाई दी। नागराज का बाल रूप ध्रुव को बचाकर उसका अतीत फिर से पुरानी स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नागराज की पूर्ण बलि जल्दी से जल्दी देनी होगी और तब तक उसके बाल रूप को ध्रुव के अतीत बदलने से भी रोकना होगा। 1983 अतीत में। ध्रुव को दे दो, वरना वरना क्या? वरना आ ध्रुव को ले आओ जल्दी। गुरु ने तो कहा था कि मेरी मदद करता रहेगा। अब मुसीबत के वक्त वह कहां मर गया? ध्रुव को ले लो नागराज। हूं, ये कैसा जानवर है? सिर आदमी का, पंजे शेर के और शरीर हाथी का और गैंडे का। ऐसा जानवर तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे ये तो स्वयं गुरुजी अद्भुत रूप में मेरी सुरक्षा के लिए आ गए। जय हो गुरुजी, जय हो। मुझे इस काल में भी संधि शक्ति का प्रयोग करके खुद आना पड़ा, क्योंकि इस नाजुक घड़ी में मुझे सिर्फ अपने आप पर भरोसा है कि मैं नागराज को ध्रुव का अतीत पलटने से रोक पाऊं। मैं पशु भंडारी हूं नागराज। हर पशु की खासियत मेरे अंदर है और ऐसा दिमाग इंसान का। तू तो क्या, इस दुनिया का कोई भी प्राणी मुझसे जीत नहीं सकता। इसलिए ध्रुव को यहां पर ले जाने का ख्वाब देखना छोड़ दे और अपनी जान के साथ वापस लौट जा। नागराज को अभी अपनी शक्तियों का ना तो पूरा ज्ञान था और ना ही उन पर उनका पूर्ण नियंत्रण। इस वक्त सिर्फ एक ही चीज उसकी मदद कर रही थी, उसका भविष्य उसके साथ था। मुझे ध्रुव को पकड़ने का एक रास्ता समझ में आ गया। पशु भंडारी भी लपक नहीं पाया। उई, डरो मत दोस्त, ये तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं तुमको बचाने आया हूं। तुम तो कमाल की चीज हो, पर तुम मुझे बचा क्यों रहे हो? मैं तो यहां पर सुरक्षित हूं। बाहर जाऊंगा तो वे नाग लोग मुझे मार डालेंगे, जिन्होंने जुपिटर सर्कस पर हमला करके सबको मार दिया। कोई नहीं मरा ध्रुव, तुम्हारे माँ बाप और सभी जुपिटर सर्कस वाले सुरक्षित हैं। चैंगी तुमसे झूठ बोल रहा है, वह तुमको अपना गुलाम बनाना चाहता है। अरे नागराज ध्रुव को लेकर भाग रहा है। मुझे ध्रुव को वापस लाना ही होगा, इसका पीछा करना ही होगा। सन 2006 वर्तमान। संता की संधि का दायरा बढ़ता ही जा रहा था और नए नए प्राणी पैदा हो रहे थे। तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है। धुंध पूरे आसमान पर छा गई है। हमको जल्दी से जल्दी धुंध तक ध्रुवा तक पहुंचना ही होगा। प्रभु की सृष्टि शैतान के हाथों में जा रही थी और इस तबाही को रोक सकते थे तो सिर्फ 2 बच्चे, और वह भी अतीत में। नागराज, पशु भंडारी हमारे पीछे लगा है। लगने दो, वह सिर्फ जमीन पर दौड़ सकता है, इसलिए हम जमीन पर नहीं चलेंगे। यप्पी, तुम तो कमाल हो नागराज, मजा आ गया। लेकिन नागराज अभी थोड़ा कच्चा था और सर्प रस्सी बनाने वाले सांप उसके भी कच्चे थे। ओह, हम गिर रहे हैं नागराज। डरो मत ध्रुव, मैं दूसरी नाग रस्सी छोड़ता हूं। लेकिन अनुमान के कच्चे नाग अपना निशाना चूक गए। अब हम नहीं बचेंगे ध्रुव, बचेंगे। नागराज, पापा ने मुझे एक ट्रिक सिखाई है। बचेंगे नागराज,
पापा ने मुझे एक ट्रिक सिखाई है, मेरे पैर पकड़ लो। कलाबाजी में माहिर ध्रुव ने आखिरकार उस तार को पकड़ ही लिया। और ये तुम भी कुछ कम नहीं हो ध्रुव, लेकिन हम दोनों पशु भंडारी से कम हैं नागराज। आओ, मैं इससे निपट लूंगा, चिंता मत करो। कुछ और करना पड़ेगा। मैं तुम दोनों को मारना नहीं चाहता, वरना ये काम मेरे लिए चुटकी बजाने जैसा है। तुम फूकने और सांप फेंकने के अलावा और भी कुछ कर पाते हो नागराज, पता नहीं, लेकिन ये दोनों काम तो मैं बड़ी मुश्किल से कर पाता हूं। अब कुछ और क्या करूं? कुछ भी करो, क्योंकि बगैर इसको पार किए हुए मैं घर तक नहीं जा सकता। इसको अगर हम भी इतनी तेज टक्कर मारकर नीचे गिरा सकते हैं तो वो तो हम कर सकते हैं नागराज। कैसे? सुनो, तुम दोनों छुपकर नहीं बच सकते, वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। मुझे सिर्फ ध्रुव वापस चाहिए। अगर मुझे ध्रुव जिंदा ना मिला तो तुम दोनों को मारकर हैं यह क्या? सांप रस्सी से बंधे हुए इतने सारे बैल एक साथ दौड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ क्यों आ रहे हैं? इसलिए मैंने बुलाया था और मैंने बांधा था ताकि टक्कर जोरदार रहे। कुछ ज्यादा ही जोरदार टक्कर थी। ध्रुव, अरे मेरे मम्मी पापा आ गए, साथ में जुपिटर सर्कस के मेरे चाचा भी हैं, तो फिर मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं चलता हूं ध्रुव। एक मिनट नागराज, हम फिर कब मिलेंगे? पता नहीं, लेकिन हम मिलेंगे जरूर। अब मैं जल्दी से मम्मी पापा के पास। इतनी जल्दी भी क्या है बच्चे, पहले जरा 15-20 साल मेरे साथ तो रह ले चेंगी बॉस। ये काम जरा मुश्किल होगा चेंगी, क्योंकि अगले 15 साल तक तुम जेल में जाने वाले हो अपने साथियों के साथ। पुलिस? ध्रुव के माँ बाप पुलिस लेकर आ गए हैं। मम्मी, ध्रुव तू ठीक तो है ना? तू बचकर भाग कैसे आया? मुझे नागराज ने बचाया। नागराज कौन है? सत्यानाश, मेरी सारी मेहनत पानी में मिल गई। ध्रुव वापस अपने माता पिता के पास पहुंच गया। उसका अतीत फिर से सामान्य हो गया और मेरी योजना चौपट हो गई। सन 2006 वर्तमान। मेरी सारी योजना चौपट हो गई। अरे अरे, हम यहाँ पर नागराज और ध्रुव के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैं इस पोशाक में क्या कर रहा हूं और नागराज प्लास्टिक के खोल में क्यों है? मेरी संधि शक्ति खत्म हो गई। अब सब कुछ सामान्य हो गया। मेरी योजना चौपट हो गई। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बदला ले सकता हूं। यही मौका है तुम दोनों के लिए, अपना बदला लेने के लिए। रोबो और मिस किलर, मार डालो ध्रुव और नागराज को। लेकिन तभी पुलिस आ रही है, भागो यहां से। तुम भी यहां से भागो तंत्रता और काली शक्तियां पाने का कोई और नया तरीका ढूंढो। गोरखनाथ, तो तूने की है नागराज की मदद, पर मैं वापस आऊंगा। मैं तुमको इस कैद से आजाद कराता हूं नागराज। ध्रुव, तुम यहां पर क्या कर रहे हो और नागराज यहां पर क्यों आया है? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं पापा। ये फोर्स क्यों? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है जैसे कि मैं गहरी नींद से जागा हूं। अब सब कुछ सामान्य हो गया। मैं इस घटना से प्रभावित हर इंसान के दिमाग से इस घटनाक्रम को मिटा दूंगा। और फिर ये लो नागराज, मेरी तरफ से एक उपहार स्वीकार करो। एक न्यूज़पेपर? ये न्यूज़पेपर तो बहुत पुराना है, 1983 का, और इसमें हमारी पहली मुलाकात का जिक्र है। ध्रुव, दिखाओ दिखाओ। हा 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 हा। और इसी वक्त कहीं दूर पर, हा 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 हा, सफलता मैंने कर छोटा किरण को सफलतापूर्वक बना लिया। अब मैं बनाऊंगा एक म्यूजियम और मेरे इस म्यूजियम में शामिल होंगे ब्रह्मांड रक्षक। हा 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 हा। समाप्त। तो गाइज, कैसे लगी आपको ये वर्तमान कॉमिक्स, कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, कि आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और शानदार कॉमिक्स में। थैंक यू।